शाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 31 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है, तो यह होगा 24 से 48 महीने के मध्य। 24 से 48 महीने के बाद यह टॉडलर कहलाता है। देखिए, बाल्यावस्था को टॉडलर अवस्था भी कहा जाता है। बाल विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए, मुझे नहीं लग रहा है यह बाल्यावस्था है, हालांकि यह गलत हो चुका है, यह शैशवावस्था होनी चाहिए, लेकिन बुक में दिया है बाल्यावस्था, शैशवावस्था होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रश्न 52 देखिएगा, मांस का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मांस का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो यह होता है मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन के कारण। देखिए, मांस का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन एक लोहे और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है जो सामान्य से सभी स्तनधारियों में कशेरुकियों के मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन से संबंधित है जो रक्त में लौह और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, टेम्पे बना होता है। टेम्पे जो होता है क्या बना होता है। टेम्पे जो होता है सोयाबीन का बना होता है। 53 का 20 सही है। टेम्पे एक पारंपरिक इंडोनेशियाई भोजन है जिसे किण्वित सोयाबीन से बनाया जाता है। प्रश्न 54 देखिएगा, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर होता है। लहसुन में जो होता है आपका फ्लेवोनाइड्स होता है। लहसुन जो होता है फ्लेवोनाइड्स होता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। लहसुन में फ्लेवोनाइड्स तत्व भरपूर होता है, पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग की सब्जियों में गोभी, लहसुन, प्याज आदि में भी पाया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, मानव दूध में बाईफाइड्स कारक क्या करता है। मानव दूध में बाईफाइड्स कारक क्या करता है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, वृषण वृषण सभी पशुओं और मानव में पाई जाने वाली नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा में डिम्ब ग्रंथि या अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में वृषण जिसमें 2 कार्य होते हैं। तो यह 56 का सी होगा। 56 का सी। तो वृषण सभी पशुओं और मानवों में पाई जाने वाली नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा में डिम्ब ग्रंथि या अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में वृषण होते हैं जिसके 2 कार्य होते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है, तो हेविंग हस्ट ने। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंग हस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों में तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता होती है और विकास की अगली अवस्था के कार्य को सीखने में वह सफल होता है। तो 57 का डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, 50 से 65 वर्ष के बीच में आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। तो किससे सबसे ज़्यादा समस्या होती है, 58 का सी। 50 से 63 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या समाचार पत्र पढ़ने में हो सकती है। तो विकल्प सी जो है वो वापस सही है। 58 का सी। प्रश्न 59 देखिएगा, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है। तो लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। यौन विकास की यह कड़ी सामान्यतः 2 से 5 वर्ष तक की होती है। यह हर किसी में अलग अलग समय पर शुरू होती है। यह अलग अलग अवधि तक रहती है। तो 59 का सी। तो किशोरावस्था की उम्र क्या है, 59 का सी जो है आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है, यह कौन सी आयु होती है। तो प्रश्न 60 का 20, 7 से 9 महीने। 7 से 9 महीने। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 7 से 9 माह में शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 61 देखिएगा, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। तो सामान्य विकास की अवस्था के अनुसार उसका विकास क्रमशः होता रहता है और समय बीतने के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कुशलता व गति दोनों समयानुसार बदलते रहते हैं। किंतु यदि बालक के विकास की गति धीमी होती है तो उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की गति और उसमें कुशलता तथा दक्षता धीमी होती है। तो 61 का सी जो है आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा, भ्रूणकोश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। अनाज का 83% भाग भ्रूणकोश है और भ्रूणकोश कोशिका में मुख्य रूप से स्टार्च और प्रोटीन होते हैं। स्टार्च गोलाकार और कणिकाओं के रूप में होता है जो प्रोटीन के मैट्रिसेस में अंतर्निहित होता है। तो 62 का बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा,
हल्दी में मिलावट का परीक्षण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो 63 का ए आपका सही है, 63 का ए। हल्दी में मिलावट का परीक्षण जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। 63 का जो ए है वो सही है आपका। प्रश्न 64 है, खाना बनने से पूर्व तेल मसालों को खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण करने की प्रक्रिया मेरिनेट करना कहलाता है। तो 64 का जो ए है वो आपका सही है। 65 का डिब्बाबंदी से संबंधित कानून 1977 में लागू हुआ। डिब्बाबंदी से कानून कब लागू किया था? 1970 में लागू किया गया था। तो डी है जो है आपका सही है। एमपीओ किसके लिए है? प्रश्न 66, एमपीओ किसके लिए है? एमपीओ जो है पूरा नाम क्या है? मिल्क प्रोडक्टर आर्डर, मिल्क प्रोडक्टर आर्डर। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, बुजुर्गों के इलाज को जरा चिकित्सा कहते हैं, जरा चिकित्सा। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, जरा चिकित्सा कहते हैं। प्रश्न 68 देखिएगा, स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? तो 68 का डी ऑप्शन होगा, डीपीटी। विकल्प डी जो है वो आपका सही है, डीपीटी। स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है उनके लिए डीपीटी का टीका आवश्यक है। डीपीटी जो होता है टीकाकरण डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस से बचाने के लिए टीकाकरण है। तो डी जो है आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? तो प्रश्न 69 का बी आपका सही है। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति जो है 1 से 2 वर्ष की उम्र में आ सकती है। तो 69 का बी जो है वो आपका सही है। 69 का बी जो है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, समाज मिति एक बच्चे का मापने का एक उपकरण है। 70 का सी समूहों के साथ संबंध। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। समाज मिति एक बच्चे का सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाज मिति एक गुणात्मक पद्धति है। यह मनोचिकित्सक जैकब एल मोरेनो और हेलेन रॉन जेगिंस द्वारा सामाजिक संरचनाओं को मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच, इतना है कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस यह जानना विकल्प सी जो है इसका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृति में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाए। तो खाली स्थान पे क्या रहेगा? तो यह आपका रहेगा समाजीकरण। प्रश्न 72 देखिएगा, एमएमआर टीका कितने माह में दिया जाता है? एमएमआर टीका जो होता है यह आपको 15 माह में दिया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वापस है सही होगा, 15 माह। प्रश्न 73 देखिएगा, प्रश्न 73 है आपका, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? क्षारीय पीएच में वृद्धि करने वाला बैक्टीरिया कौन है? वाइब्रियो कोलेरो। तो विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 74 देखिएगा, पार्श्वीकरण मुख्यतः है, पार्श्वीकरण जो है आपका वह आपका है, पार्श्वीकरण का प्रयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो 74 का जो बी होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 75 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी? शिक्षक को, कलर को, पत्थर तोड़ने वाले को या गृहिणी को? तो ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको होगी? तो पत्थर तोड़ने वाले को, क्योंकि उसकी ऊर्जा, विकल्प सी जो है वापस सही है। अत्यधिक परिश्रम करने वाले या पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विकल्प सी जो है वो वापस सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्ति का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।